हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज के बारे में। यह जो वीडियो सीरीज है यह आपके सीजीपीएससी और व्यापम के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आधारित रहेगा। जो आपकी सीरीज चल रही है कोरा कागज सीरीज, आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। उसी पर आधारित यह एमसीक्यू सीरीज रहेगा। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। ये जो वीडियो है ये आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और भी विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जैसे कि आपका सीजी कांस्टेबल, सीजीएसआई और अमीन पटवारी जैसे विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपके सीजी पीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, इसमें आपको छत्तीसगढ़ का सिलेबस देखने को जरूर मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसमें हम लोग बारी बारी से आपके उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हमारे लिए एमसीक्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है, पेपर एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितना भी थ्योरिकल पढ़ लें, लेकिन बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस आप अगर एग्जाम में जाते हो तो आपका तो यहाँ पे एक्यूरेसी है वो कम हो जाता है। उसी को हमें मेंटेन करके रखना है ताकि हम लोग इस एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए और नेगेटिव मार्किंग से हम लोग बचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं आज के वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान किस शैल समूह का हिस्सा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीजीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका धारवाड़, ऑप्शन बी है आरकेएल, ऑप्शन सी आपका कडप्पा और ऑप्शन डी आपका गोरवा। ठीक है। अब इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, तो पूछा गया आपसे डोंगरगढ़ के समीप, ठीक है, पाए जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट पकड़ेंगे ग्रेनाइट चट्टानें। अगर आपने कोरा कागज सीरीज अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। ग्रेनाइट चट्टानें कौन से शैल समूह में पाई जाती है, तो आप लोग बोलोगे सर आर्कियन में पाई जाती है। आर्कियन में दो प्रकार की चट्टानें आपको मिलेंगी, एक तो ग्रेनाइट, उसके बाद नीस और सिस्ट। ये चट्टानें आर्कियन के अंतर्गत पाई जाती है। तो ग्रेनाइट पूछा है, मतलब सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आर्कियन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डोंगरगढ़ के आसपास पाई जाने वाली ग्रेनाइट चट्टानें गुलाबी रंग की है जो आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीनतम शैल समूह है और इस युग की प्रमुख चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सोनाखान श्रृंखला में निम्न में से किसमें शामिल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2022 का ही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कडप्पा, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है आरकेएल, ऑप्शन डी है गोरवाड़ा। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो सोनाखान सीरीज के बारे में पूछा गया। सोनाखान जो सीरीज है ये कौन से आपके शैल समूह में शामिल है या कौन से शैल समूह में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारवाड़ में हो जाएगा। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सोनाखान सीरीज धारवाड़ शैल समूह में शामिल है। महानदी के दक्षिण भाग में सोनाखान की पहाड़ियों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1899 में, इसको आप लोग नोट करके रखोगे, डेट है आपका 1899, और इसमें आपके एच.एफ. स्मिथ ने इस समूह को सोनाखान संस्करण का नामकरण किया था। ये जो समूह था इसको क्या नाम दिया था, सोनाखान संस्करण यानी कि सोनाखान सीरीज नाम दिया था। और बताया था कि ये कैसे कौन से रंग के हैं, तो गुलाबी कलर के हैं। इसके बाद सोनाखान संस्करण की चट्टानों में डाइक के रूप में, इसके रूप में आपके डाइक के रूप में पाया जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनाखान संरचना की चट्टानें किस रूप में है। ये भी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2022 में पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डाइक, ऑप्शन बी है सील, ऑप्शन सी है सीड और ऑप्शन डी है साइनेट। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन देखा था कि सोनाखान संरचना की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है, तो डाइक के रूप में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका डाइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सोनाखान संस्करण किस शैल समूह का हिस्सा है। वही क्वेश्चन है आपका, फिर से आपके सीजीपीएससी 2022 में पूछा है। 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं जो कि सीजीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जामों में आपके उसी ईयर पूछे गए। इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक वर्ष में जो व्यापम या पीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, मान लीजिए आपके 6 से 7 एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उन 6 से 7 एग्जाम में आपके 2-3 आपके पेपर से पता चल जाता है कि हमारे लिए हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
तो यहाँ पे हम लोग ये जो टॉपिक था ये 2022 में सीजीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया था। इससे हमें पता चलता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि पेपर एनालिसिस करके आपको रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेक्कन ट्रेप, ऑप्शन बी है आर्कियन, ऑप्शन सी है गोंडवाना और ऑप्शन डी है धारवाड़। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, सोनाखान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है, तो इसको मैंने बता दिया है किस शैल समूह का, आपके धारवाड़ शैल समूह का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, और ये क्वेश्चन भी 2022 का है, सीजीपीएससी पूछा गया है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है डोलोमाइट और ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो लामी दरहा के चारों ओर जो चट्टानें पाई जाती है इसमें पाया जाता है नीस और शिस्ट। क्या पाया जाता है आपका, नीस और शिस्ट पाया जाता है। लेकिन ये जो नीस और शिस्ट हमें ऑप्शन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं, इस कारण से ये जो क्वेश्चन था ये क्या हो गया था आपका, ये क्वेश्चन हो गया था विलोप। क्या हो जाएगा आपका, विलोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपके नीस और शिस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके नीस और शिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। लामी दरहा के चारों ओर नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। नीस और शिष्ट कौन से सेल समूह का हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बताना है, आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको अपना भी आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रखते जाना है और देखना है कि आप लोग कितने आंसर यहाँ पे सही लगा पा रहे हैं। यही आपके लिए एग्जाम है, ऐसा आप लोग इसमें मान सकते हैं। ठीक है, और आपको लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2020 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गोंडवाना, ऑप्शन बी है यहाँ पे कडप्पा, ऑप्शन सी है आर्कियन और ऑप्शन डी है डेक्कन ट्रैप। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो बस्तर का पठार यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, ये जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ भूभाग है, इस पूरे भूभाग को हम लोग 4 प्राकृतिक प्रदेश में डिवाइड करते हैं, जिसमें से आपके कौन कौन सा, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बाद ये जसपुर सामरी पाठ और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। ये वाला जो हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका दंडकारण्य का पठार यानी कि बस्तर का पठार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में यानी कि इसके लगभग 50% भाग में क्या पाया जाता है, तो सबसे प्राचीनतम शैल समूह आर्कियन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, आर्कियन पाया जाता है। और ये जो हिस्सा है दंडकारण्य का पठार, इसके लगभग 75% में आपका किसका विस्तार है, तो आर्कियन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस पूरे भूभाग का जो आधा से ज्यादा हिस्सा है वो क्या है आपका आर्कियन शैल समूह है। तो इसमें वही पूछा गया है, बस्तर का पठार यानी कि दंडकारण्य का पठार कौन से शैल समूह का अधिकांश भाग पाया जाता है, तो आर्कियन, इसको आपको आंसर में लेना है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है, बस्तर का पठार अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। बस्तर के पठार का 75% भूभाग आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैल समूह से बना है, यानी कि पुरातन आपके ग्रेनाइट चट्टाने और पुरातन शैल समूह से इसमें बना है। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का मध्य भाग तथा नारायणपुर के उत्तरी भाग एवं भानु प्रताप और कोयली बेड़ा के नीचे का कुछ भाग प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टाने हैं। प्राचीन लावा जो आर्कियन शैल समूह है सबसे प्राचीन है और सबसे कठोरतम यहाँ पे चट्टान है। ये जो चट्टान है ये आपके लावा, गर्म लावा के ठंडे होने से बने। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टाने आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है सीजीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी है गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी है धारवाड़ शैल समूह और ऑप्शन डी है विंध्य शैल समूह। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो जो बीजापुर जिला है इस आपके समूह की जो चट्टाने हैं इसमें क्या पाया जाता है, इसको आपको बताना है। देखिए जो बीजापुर जिला है वो आपके दंडकारण्य के पठार वाले क्षेत्र में आता है और दंडकारण्य के पठार में आपको आर्कियन शैल समूह अधिकांश भाग मिलेगा, लेकिन आर्कियन तो हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग को आंसर लेना है ये क्या लेना है, हम लोग को धारवाड़ शैल समूह लेना। क्लियर, अब उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टाने के अपरदन से रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है जो कृषि योग्य नहीं होती है, लेकिन यह जो मिट्टी होती है ये मोटे अनाज जैसे कि आपका कोदो, कुटकी, रागी इन सब के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए दंडकारण्य यानी कि बस्तर अंचल में आपको मोटे अनाज यानी कि कोदो, कुटकी की खेती देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे प्राचीन शैल से बना है,
आपके ऑप्शन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है असोद रायपुर बेल्ट, दूसरा ऑप्शन है रायपुर उच्च भूमि, तीसरा ऑप्शन है बैलाडीला की पहाड़ियों या पहाड़ियां, उसके बाद सरगुजा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है, प्राचीन सेल से बना है। प्राचीन सेल मतलब आर्कियन सेल समूह को पूछ रहा है। और आर्कियन सेल समूह यानी कि आपका दंडकारण्यका पठार और दंडकारण्य पठार में ये सीरीज आपको मिलेगी बैलाडीला की पहाड़ियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैलाडीला की पहाड़ी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां पुरातन सेल समूह का हिस्सा है जिसमें आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह शामिल है। बैलाडीला की श्रेणी में हेमेटाइट लोहा इसके पाया जाता है। ठीक है, आपका जो लोह के यहाँ पे अलग अलग किस्म है, उसमें मैग्नेटाइट पहले नंबर पे आता है, उसके बाद क्या आता है आपका हेमेटाइट आता है। और मैग्नेटाइट आपके एकलामा वाले यानी कि कवर्धा जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो बैलाडीला श्रेणी में आपको क्या मिलेगा, हेमेटाइट, यानी कि यहाँ पे कौन सा सेल समूह, तो धारवाड़ सेल समूह आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, धारवाड़ कहने का से क्या होगा आपका लोह इसका आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट में प्रमुख है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2010 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गोंडवाना, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है आरकेएन और ऑप्शन डी है कडप्पा। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, सॉरी इसका पहले आंसर देख लेते हैं। पूछा क्या, सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट में प्रमुख। तो सबसे प्राचीन कौन सी आपकी आर्कियन सेल समूह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियन हो जाएगा। तो आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लगभग 50% भाग में फैला हुआ है और यह सर्व प्राचीन क्या है आपका सेल समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है 2008 और 2009 सीजीपीएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आर्कियन एवं कडप्पा, ऑप्शन बी है धारवाड़ एवं कडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़ एवं गोंडवाना और ऑप्शन डी है गोंडवाना और ये टेराइटरी हो गया है। ये क्या होगा आपका लेटराइट होगा, क्या होगा आपका लेटराइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आर्कियन सेल समूह है ये छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भूभाग में पाया जाता है। कितने परसेंट, 50%। और कडप्पा देखें तो दूसरे नंबर पे आपका, तो ये कितना, तो यहाँ से 25 से लेकर के 30% हिस्से में पाया जाता है। कितना आपका, 25 से लेकर के 30% हिस्से में पाया जाता है। इसलिए इन दोनों को मिला दें तो सर्वाधिक भूभाग को कवर करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियन एवं कडप्पा। बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से में, उसके बाद कडप्पा सेल समूह 25 से 30% हिस्से में क्या मिलेगा आपको, कडप्पा सेल समूह मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, गोंडवाना सेल समूह, ये आपके 17% हिस्से में। उसके बाद धारवाड़ सेल समूह 4 से 5% हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं। और इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन। अच्छा, ये गया है कि सर्वाधिक आपका कौन सा सेल समूह फैला हुआ है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्कियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन आपके सामने है। ये सीजीपीएससी 2017 और 2015 क्वेश्चन है, तो आपको देखना है। पहला ऑप्शन है भानु प्रतापपुर, दूसरा ऑप्शन दंतेवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है कवर्धा, चौथा ऑप्शन है कोरिया, पांचवा ऑप्शन है बलराम। तो इसमें पूछा गया है धारवाड़ सेल समूह, ये भानु प्रताप में पाया जाता है, दंतेवाड़े हिस्से में पाया जाता है, कवर्धा में भी पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों आपके लोह एस के बेल्ट है। उसके बाद बलरामपुर के रामानुजगंज में भी पाया जाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन कोरिया जिले में नहीं पाया जाता। कोरिया में क्या पाया जाएगा, गोंडवाना, क्या पाया जाएगा यहाँ पे, गोंडवाना पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को इसका विस्तार नहीं मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे धारवाड़ सेल समूह का विस्तार कोरिया और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इस प्रकार से हमने इतने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखा, समझा और किस प्रकार से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे लिए एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारे पहलुओं के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना है और यहाँ से जब तक एमसीक्यू आप लोग नहीं लगाओगे, आपकी तैयारी आप लोग यहाँ पे 100% नहीं मान सकते। अधूरी तैयारी करके आप लोग एग्जाम में बैठने वाले हो। ये आप लोग यहाँ पे ये चीज यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इसको आप जितना समझ जाओ आपके लिए उतना ही बेहतर है। देखिए, एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको आसान आपको बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको जटिल बनाते हैं। जटिल क्यों बनाते हैं, जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। अब भूलते क्यों है, इसके ऊपर विचार नहीं करते। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक बार जब पढ़ लिया बुक को तो हमने पूरा पढ़ लिया।
जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका टॉपर से टॉपर जो व्यक्ति होता है या कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, वो एक बार पढ़ के ही सफिशिएंट नहीं मान सकता। वो बार बार चीजों को रिवाइज करता है, माइंड माइंड में बार बार दोहराता है, रेगुलर पढ़ाई करता है। रेगुलर पढ़ाई करने के बाद आपका नोट्स तैयार करता है, नोट्स से रिविजन करता है। रिविजन इतने बार करता है कि जब तक उसके माइंड में कंठस्थ न हो जाए तब तक रिविजन करता है। उसके बाद क्या लगाता है आपका, तो पेपर एनालिसिस करता है, यानी कि एमसीक्यू लगाता है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे आपके और भी प्रैक्टिस एमसीक्यू। ये सारा चीज प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्या होगा आपका, एकदम सीधा सरल और आसान बनेगा। नहीं तो आप अपने आप से इसको क्या करते जाओगे, जटिल करते जाओगे। ठीक है, तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, कंपटीशन दूसरों से नहीं है, कंपटीशन खुद से है। खुद में एक डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा कि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, आप नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे। रिवीजन तब तक करेंगे जब तक आपका यहाँ पे कंटेस्ट न हो जाए। जो एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही काम आपको करना है। इतना आपको रिवाइज करना है कि यहाँ पे आपका पूरी तरह से कंटेस्ट याद हो जाए। एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो वहां पे आपको आंसर ही नजर आए। ठीक है, लेकिन ये भी चीज कभी कभी घातक हो जाती है। हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक तो ये चीज होता है, बिना रिविजन के जाओगे तो आप कंफ्यूजन में हो रहोगे, और अगर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो भी आपसे गलती होने की संभावना है। तो एकदम शांत दिमाग से आपको काम करना है। अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये जो दोनों तरह की परेशानी है, एक कंफ्यूजन वाला, दूसरा आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों वहीं पे खत्म हो जाएगा और आपका दिमाग एकदम फोकस होकर काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको किस प्रकार की और सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। आपका कमेंट के आधार पे ही अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।